व्यक्ति कड़ी मेहनत कर खून पसीना बहाकर कमाया राशि को सुरक्षित रखने के लिए पूरे विश्वास के साथ बैंक में जमा रखता है एवं साथ ही उसे पूरी उम्मीद रहती है कि उसके जमा पैसे उसके जरूरत के समय आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं बैंक कर्मियों की लापरवाही के चलते एक आदिवासी ग्रामीण महिला 43 वर्षीय जैनीबाई कुमेटी के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर चेक जारी कर 6,50,000 रुपए निकाल लिए गए। पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर ग्राम कोचवाही के किसान परिवार की अशिक्षित महिला 43 वर्षीय जैनीबाई का है। महिला ने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत कर कमाई धन को पूर्ण विश्वास के साथ पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर में जमा किया था। खाताधारक जैनीबाई को जब रकम की आवश्यकता पड़ी तो बैंक पहुंची, तब बैंक से जानकारी मिली कि उसके खाते में उतनी राशि नहीं है जितना वो आहरण करना चाहती है। यह सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित महिला अपने शिक्षित पुत्र के साथ बैंक जाकर स्टेटमेंट निकलवाया, तब उसे पता चला कि उसके ग्राम के ही एक व्यक्ति नीलेश कुमार पट्टाबाजी ने उसे खातों से फर्जी तरीके से पैसे का आहरण कर लिया है। महिला ने बैंक कर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि उसके परिचित के एक व्यक्ति और बैंक कर्मी की मिलीभगत कर फर्जी तरीके से 2 लाख रुपए को 1 लाख रुपए व 1,50,000 रुपए को इस तरह 65,000 खाते से निकाल कर धोखाधड़ी की है। मामले को तूल पकड़ता देख बैंक कर्मी स्वयं स्टॉप खरीद कर पीड़ित महिला के घर जाकर दबावपूर्ण शपथ पत्र बनवाया, जिसमें बैंक कर्मी ने स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हुए पूरा आरोप महिला के परिचित को भी राम पट्टाभी एवं उनके पुत्र नीलेश कुमार पट्टा पर भी लगवा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की गई तो जानकारी मिली शाखा प्रबंधन मीटिंग में रायपुर गए हुए हैं। दूसरी ओर मामले की जानकारी मीडिया को मिल चुकी है। ये बात बैंक प्रबंधन को पता चलते ही पूरे बैंक में हड़कंप मच गई। लगातार बैंक कर्मी महिला जैनी बाई व उनके परिवार से संपर्क बनाए हुए हैं और कुछ ही घंटों के भीतर पैसा लौटाने की बात कह रहे हैं। इस फर्जीवाड़े में कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, जिससे महिला ने बताया कि उसे हस्ताक्षर करना नहीं आता था। सभी दस्तावेजों में वह अंगूठा लगाती है। बीते एक हफ्ते से वो हस्ताक्षर करना सीख रही है। अंगूठा लगाने वाले ग्राहक को बैंक चेक जारी नहीं करता है। ऐसी स्थिति में बैंक के द्वारा महीनों पहले चेक कैसे जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला घोर नक्सल प्रभावित है। लगातार नक्सल गतिविधियों के चलते विकास कार्यों में अड़चनें आती रहती है, जिसके चलते क्षेत्र शिक्षा में भी पिछड़ा है। जिस प्रकार कम पढ़े लिखे आदिवासी महिला जैनीबाई के साथ छल करते हुए फर्जीवाड़ा किया गया, इसे अंदेशा लगाया जा सकता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के भोले भाले कितने ही आदिवासियों के साथ फर्जीवाड़ा कर खाते से राशि गायब की गई है। वहीं पूरे मामले पर शाखा प्रबंधक रितेश कुमार ने कहा है कि महिला अपने परिचित नीलेश पोटाई के साथ बैंक में आई और चेकबुक जारी करवा कर नीलेश पोटाई को दी थी, जिसके बाद नीलेश पोटाई लगातार उसके खाते से पैसा निकालता रहा। जब महिला के पुत्र को इस बात की जानकारी हुई तब महिला ने बैंक में शिकायत की और बैंक के द्वारा नीलेश पोटाई के खाते को फ्रीज कर पूरी राशि महिला के खाते में डाल दी। अब महिला संतुष्ट है। सर, मैं ईश्वर पोटाई ग्राम कोचवाही का रहने वाला हूँ। मेरी दीदी जैनीबाई कमेटी जो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाई थी, तो यहाँ पे पैसा मतलब 7-8 लाख के आसपास था। तो उसमें से 6.5 लाख मतलब हेरा फेरी हो गया है बैंक वालों की लापरवाही के कारण। तो बैंक के कर्मचारी अभी क्या बोल रहे हैं? अभी वो तो 1 सप्ताह हो गया घुमा रहे हैं, डल जाएगा करके। हम यहाँ अपना पैसा सुरक्षित रहेगा करके यहाँ बैंक में रखते हैं, तो बैंक वाले ही मतलब घोर लापरवाही किए हैं। इसी वजह से तो हमारा अकाउंट से पूरा पैसा ही कट गया है 6,50,000। तो बैंक वालों का घोर लापरवाही है इसमें। आप लोग इसके लिए क्या करने वाले हैं? यहाँ पे आज भी बुलाए थे, तो यहाँ बैंक में आए थे। बैंक मैनेजर तो नहीं है कि मीटिंग गया है रायपुर, ऐसा करके बोलते हैं। तो फिर कल आना और बोले हैं, कल का और देखते हैं फिर हम क्या करेंगे कि एफआईआर ही दर्ज करेंगे। तो बैंक मैनेजर कब से ऐसा बोल रहा है कल आना परसों आना बोलते? वो तो कल भी बुलाए थे, तो फिर कल उधरी एक जो आया था यहाँ का कर्मचारी बैंक का, तो फिर कल मना किया उधरी गाँव में आके। तो आज आप लोग को कुछ कागज में दस्तखत करवाया गया है घर वाले लोगों को, क्या है वो कागज? कल रात को स्टाम्प लेके आए थे 5 रुपए का, उसमें वहाँ पे दस्तखत करवाए। तो ये बैंक का एक कर्मचारी है। किसके नाम का स्टाम्प था? वो स्टाम्प में तो बस जैनी का नाम लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन लाया कोई और है। वो नहीं ली है। ये बैंक का एक कर्मचारी जाके लेके आया था हमारे घर में। तो वहाँ पे हम ही लोग उसी का बेटा को लिखवाया है स्टाम्प में कि जो जो मैं बोलूँगा वैसा वैसा लिखो। तो क्या के लिए है ऐसा करके उसका बेटा पूछा,
तो नहीं, ये सब उसका पिताजी को मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा, पैसा आप लोगों खाते में डलवाने के लिए बोलूँगा उसको, मतलब कुछ दबाव करने के लिए है, ऐसा करके बोला और लिखवाए हैं। काय नाम है तो कौन गांव के रहने वाला है? कोच वही काय नाम है? जैनी कमेटी। यहाँ आया रहा हो, आज बैंक आया रहा हो, तो काय हुई से ओकर बारे में बताना। बैंक आए रहे हैं तो तोर पैसा नहीं है यहाँ के। कति पैसा रहा है? सात एक लाख तक रहा है। तो काय बोलते बैंक वाला मन, कौन लेगी इसका काय बोलते हैं? कौन लेगी इतनी जाना न करते हैं। तो अभी पैसा देबो कथे नहीं देबो कथे? कई दिन ले घुमा थे तुम लोग, कई दिन ले यहाँ आए हो? हैं? खूबे दिन ले घुमाते हैं। सर हम लोग एक दिन 13 तारीख को आए थे पैसे के लिए, वो घर में काम करवा रहे हैं तो लेबर लोगों को देने के लिए पैसे निकालने आए थे। तो हम लोग पैसा निकालने आए थे? सर हम अपना घर का, अपनी माँ का अकाउंट खाता से निकालने आए थे। कौन सा बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक में। हाँ, तो क्या बोले यहाँ पे आप लोग खाता में पैसा निकालने आए थे? सर हम लोग सबसे पहले बैलेंस चेक कराए, फिर उसमें करीबन 7 लाख तक था पैसा, जिसमें वो चेक कराए तो 94,000 था। तो 7 लाख पैसा, बाकी 6 लाख गायब हो गया है क्या? जी सर। तो क्या बोल रहे हैं बैंक अधिकारी आप? सर स्टेटमेंट निकलवाए तो उसमें से पैसे गायब थे, तो कौन निकाला कौन नहीं निकाला ये सब तो अभी पता नहीं चला है। तो आप लोग कभी पैसा नहीं निकाले? सर उस दिन हम लोग 10,000 निकाले और मैं अपने खाते में 20,000 ट्रांसफ़र कराया, तब पता चला कि इतना पैसे में से गायब हैं। वैसे करके उसी दिन 1.5 लाख का विड्रॉल किए थे। कोई मामले में क्या था कि महिला यहाँ आई थी, वो अपना किसी रिलेटिव के साथ, नीलेश पोटई करके नाम से है ना, उसके सामने में वो चेकबुक ली और उस चेक में साइन करके वो उसके भरोसे में नीलेश पोटई को दे दी। अब नीलेश पोटई में साइन करके दे दी थी तो नीलेश पोटई 2-3 बार अपने खाते में पैसा को जमा किया है ना। उसके बाद महिला का पुत्र जो पढ़ा लिखा है वो 2-3 महीने बाद आया, तब उसको पता चला कि उसके खाते से पैसा निकल गया है। हम लोग को बीच में वो नज़र आया, हमने उसके खाते को फ्रीज किया और 2 दिन के अंदर हम लोग को मतलब ओरली रिपोर्ट पहले की थी, उसके बाद कल के डेट में रिटर्न कंप्लेंट की थी। हमने उसका खाता को फ्रीज किया है ना, उसको चेक किया, उसके बाद उसके खाते में पैसा जमा हो गया और महिला को जो है ना पूर्ण रूप से पैसा वापस हो गया और वो संतुष्ट है। महिला एवं उसके बेटे का ये भी कहना था कि महिला को जो है दस्तखत करना नहीं आता, जो कि पीछे नहीं सर, नहीं, कल हमने उनसे बात किया, बोले कि नहीं सर, वो महिला जिस दिन लोन FD अगेंस्ट लोन हुआ था उस दिन आई थी, नीलेश बोला था कि जो है मैं साइन यहाँ कर दो, तो मैं साइन की थी और हम लोग भी जब उसको आई थी तो बोले साइन की थी।